कोई वस्त्र होता है, लेखनी है, संचिका है, अन्य वस्तुएं होती है, भवन होता है, भूमि होती है। व्यक्ति में भी मेरा है ये कैसे हो जाता है, जबकि वो अलग अलग दिखते भी हैं। वहाँ मेरा से क्या मतलब रहता है? ठीक, इसमें ऐसा समझना चाहिए, वस्तुतः किसी भी वस्तु को जब हमें ये दिखता है कि मैं ही इसका प्रयोक्ता हूँ और मेरे पूछे बिना या मेरी आज्ञा के बिना या मुझे दिए बिना और कोई इसका प्रयोग नहीं करेगा, यानी अपनी क्रिया की जो स्वतंत्रता है, अपनी क्रिया करने का स्वतंत्र रूप में जो आश्रय होता है या अपनी क्रिया का जो स्वतंत्र आश्रय होता है, जिसमें और किसी का मेरी इच्छा के बिना प्रवेश नहीं होगा, जहाँ ऐसा दिखता है, अपनी इच्छा का विघात जिसमें नहीं दिखता है, अथवा अपना इच्छा पूर्ति का जो आश्रय बन जाता है, जिसमें और किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा, तो उस अवस्था में अब हम वस्तु को कह देते हैं ये मेरा है। जब तक अपनी इच्छा पर प्रतिबंध की संभावना है, तब तक उस आश्रय को हम अपना नहीं मान पाते हैं या वो वस्तु अपनी नहीं बनती। तो इच्छा का जिसमें अभिघात हो, यानी इच्छा के अनुसार जिसमें हमारा प्रयत्न चल सकेगा और कोई इसमें हस्तक्षेप और नहीं करेगा, तो इस अवस्था में अब वो जो होता है, अब संबद्ध वस्तु वो अपनी लगने लगती है। वस्तुतः वो अपनी इच्छा का प्रयोग है, वो अपनी इच्छा ही वो अपना स्वरूप है। अपनी इच्छा को ही हम कह रहे होते हैं, वहाँ मेरी इच्छा का विघात नहीं कोई करेगा इसमें, तो अपना से वही अर्थ होता है। ये दूसरा है कि इच्छा जैसे अपना स्वरूप है, तो हमारे इस स्वरूप को कोई दूसरा नहीं छेड़ता है, कोई हटाएगा नहीं, मेरे से अलग नहीं करेगा, मेरे पास ही रहेगी, इस पर मेरा ही नियंत्रण रहेगा, अर्थात अधिकार रहेगा, दूसरा इसमें कुछ नहीं करेगा। तो इस कारण से जैसे अब इच्छा मेरी हो जाती है, स्वरूप हो जाता है, यानी मेरा वो स्वरूप होता है जिस पर दूसरे का अधिकार नियंत्रण नहीं होता है, दूसरा उसमें कुछ नहीं कर सकता है। ऐसी जब जो भी वस्तुएं होगी वो मेरी होती है। तो पहला अपना स्वरूप ऐसा होता है, मेरे स्वरूप को कोई दूसरा कुछ नहीं करेगा, बिगाड़ेगा नहीं, वो अपने ही अधीन रहती हैं। जितने भी अपना स्वरूप है, गुण है, वो सब अपने अधीन होते हैं, दूसरे के अधीन नहीं होते। हम चाहेंगे तो दूसरा करेगा उसका प्रयोग, नहीं चाहेंगे तो कोई भी उसका प्रयोग नहीं कर सकता। तो ये होता है अपनत्व का लक्षण। इसी कारण से हम किसी को भी अपना कहते हैं या अपना मानते हैं।
अब ये लक्षण जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, पूरी तरह से तो अपने पर लागू होती है, अब अपने साथ लागू होते होते अपने साथ साथ संबद्ध जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे वो भी अपना होता जाता है। जैसे मन हो गया, ये अपना हो जाता है, क्योंकि हमारे मन को अब दूसरा कोई नहीं छेड़ेगा, इसका प्रयोग हम ही करेंगे, हमारी इच्छा के बिना कोई कर ही नहीं सकता। इंद्रियां हैं, शरीर है, मेरे शरीर का प्रयोग दूसरा नहीं करेगा मेरी इच्छा के बिना, इसके प्रयोग में हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो इस नियम के कारण से अब ये शरीर लगने लगा, ये मेरा है। जिस दिन ये शरीर पर भी हमारा नियंत्रण नहीं रहेगा, यानी इच्छा के अनुरूप जब हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे, उस दिन लगेगा कि ये मेरा नहीं है। वस्त्र आदि में फिर क्या होता है, क्योंकि ये दूसरे के अधीन हो जाता है, अपने अधीन भी रहता है और कभी दूसरा इसको उठा ले जाता है, हर समय हमारे साथ ये रहता नहीं है। तो इस कारण से अपना होता हुआ भी ये पूरा अपना स्वरूप नहीं लगता है, क्योंकि हर समय अपने साथ ये दिखता नहीं है। जो हर समय अपने साथ दिखेगा और दूसरे के अधिकार में नहीं जाएगा तो वो अपना स्वरूप लगेगा, पर जो दूसरे के अधिकृत हो जाता है या हर समय अपने साथ नहीं दिखता है, लेकिन उसमें अगर हमारी आज्ञा चल रही है, यानी उसके प्रयोग में यदि हमारी स्वतंत्रता सुरक्षित है, तो वो वस्तु भी अब अपनी लगेगी। इस नियम से फिर अब वस्त्र हैं, चाहे संचिका है, लेखनी है, घर मकान, ये सारे इस नियम के अंतर्गत आने से वो अपने लगते हैं। हमारी संचिका इसलिए हमारी लग रही है, इसमें अब दूसरा कोई नहीं लिखेगा, हम ही लिखेंगे। हमसे बिना पूछे कोई इसको नहीं पढ़ेगा या नहीं लिखेगा, नहीं लेगा, इसका प्रयोग दूसरा कोई करेगा नहीं। तो अब नहीं प्रयोग करेगा तो हम इसका प्रयोग करने में स्वतंत्र हैं। तो यहाँ जो हमारी प्रयोग की स्वतंत्रता है वही अपनापन है वस्तुतः। हम अपनी उस स्वतंत्रता को ही यहाँ कह रहे हैं कि ये मेरा है। स्वतंत्रता का प्रयोग अब जैसे अब कमरे में कर लेंगे, यही नियम लागू हो जाएगा, उसका प्रयोग हम कर सकेंगे, दूसरा नहीं करेगा। हमसे पूछ के करेगा, हमारे कहने पर करेगा, तो वहाँ पर भी हमारा क्या है, ये व्यवहार हमारी इच्छा के अधीन है। और जितने अंशों में फिर वहाँ भी अपना प्रयोग जो होगा इच्छा पराधीन होती जाएगी, उतनी उतनी वो फिर दूसरी की भी होती जाएगी। जैसे संस्था आदि हैं, ये अपनी संस्था है, ये तो अब अधिकतम प्रयोग हम इसका करते रहते हैं दिन रात, लेकिन पूरी तरह से इसको हम किसी को बेच नहीं सकते, किसी को दे नहीं सकते, किसी को पूरी तरह से अपनी जगह में नहीं रख सकते। उस स्थान में, उस अवस्था में जाकर के हमारी इच्छा फिर अब नहीं चलेगी, वो व्यवहार नहीं कर पाएंगे। तो इस कारण से फिर अभी ये भी मानना पड़ता है कि दूसरे का है, अपना नहीं है। तो यही नियम वस्तु, व्यक्ति सभी में लागू होता है। जहाँ जहाँ हमको दिख गया कि हमारी इच्छा के अनुरूप प्रयोग में कोई बाधा नहीं है, वो चीज़ अपनी लगने लगती, क्योंकि वो इच्छा अपनी होती है और वो इच्छा पूरी तरह से उसमें संबद्ध हो जाती, व्याप्त हो जाती। वो व्याप्ति ही वस्तु को अपना बना देती है। जो इच्छा की व्याप्ति है या प्रयत्न की जो व्याप्ति है वस्तुतः, वो ही अपनापन वहाँ पर है। तो ये अवस्था जहाँ जहाँ तक हमारी बनती जाती है, घर मकान या व्यक्ति वस्तु सभी में,
उसको हम एक प्रकार से, अगर वो पूरी तरह से निर्वाध होती है, दूसरे का हस्तक्षेप है ही नहीं उसमें, तो और प्रायः अगर हमारे साथ होती है वो अपना स्वरूप लगने लग जाती है वस्तु। इसलिए किसी भी व्यक्ति को हम कह देते हैं ये मेरा व्यक्ति है, वो हर समय जब भी हमको अपेक्षा होती है तभी वो साथ दिखता है, जो हमको चाहिए उसको वो देने लग जाता है, यानी हमारी इच्छा के अनुकूल वो भी क्रिया करने लग जाता है, उसमें विघात नहीं है, प्रतिबंध नहीं करता है। उस अवस्था में वो व्यक्ति भी लगने लगता है ये मेरा है। ऐसी वस्तुएं भी होती है, ऐसी व्यक्ति, हर चीज़ जो होती है जहाँ पर हमारी इच्छानुसार प्रयत्न का प्रतिबंध नहीं है, वो सब अपना है। जहाँ जहाँ प्रतिबंध होगा, जितनी जितनी मात्रा में होता जाएगा उतना उतना वो परायापन होता जाएगा, पर होता जाएगा, दूसरा होता जाएगा। तो इसी हेतु से हम किसी भी वस्तु को अपना बनाते हैं या दूसरा मान के चलते हैं। पर इसमें क्या होती है फिर, जो भ्रांति का जो है स्थान, इसमें हम वस्तु पूरी तरह से अधीन न होने पर भी, अपने आत्मा से सर्वथा जुड़ी न होने पर भी, उसको हम आत्मा से भी जुड़ा मान लेते हैं, यानी दूसरे का उसमें हस्तक्षेप देखते ही नहीं है, अपने साथ अविनाभाव संबंध उसका बना लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये मिथ्या ज्ञान होता है, यही स्वस्वामी संबंध हो जाता है। अगर इस दृष्टि से मानते रहेंगे कि हम केवल इच्छानुरूप इसका प्रयोग करते हैं, कर सकते हैं, प्रयोग करने के लिए है, लेकिन है मेरे से अलग, मेरी आत्मा से जुड़ा नहीं है ये, तो अब इस संबंध के रखने में कोई दोष नहीं है। ऐसा व्यवहारिक स्वस्वामी संबंध रखा जा सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। किसी भी चीज़ को हम, वस्त्रादि को हैं, ऐसा मान के चलते हैं कि ये हमारे प्रयोग के कारण से अपना है, स्वरूपतः जोड़ नहीं है हमारा। तो ऐसा मानते हुए अगर इसको अपना कहते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन अपने आत्मा से जोड़ते हुए अगर कहते हैं इसको, ये फिर मिथ्या ज्ञान क्लेश में आ जाता है। अस्मिता क्लेश होगा या स्वस्वामी संबंध रूपी क्लेश होता है। दिख जाए तो हाँ, दूसरे का भी अगर दिखता है तो पूरा अपना नहीं बना पाएंगे इसको। नहीं, उसमें अब ये होगा कि दूसरी बात और एक होती है कि किसी वस्तु का जो प्रथम निर्माता होता है, प्रथम निर्माण यानी किसी और ने नहीं किया, उसने ही बनाया, तो इस स्थिति में वो उसको अपना कह सकता है। अपनापन का एक ये भी कारण होता है, दूसरे ने नहीं बनाया, हमने ही बनाया है, तो वही है ना, अपने कर्तृत्व का सीधा संबंध है उससे। तो वहाँ अपनापन का मतलब अपना कर्तृत्व है। तो उसी अवस्था में, यानी जिसमें हमने उस वस्तु का निर्माण किया, किसी और ने नहीं किया, तो उस अवस्था में वो वस्तु मेरी है, लेकिन उस कर्म के बदले में अगर कुछ फिर हम ले लेते हैं और अब वस्तु दे देते हैं जिसको, तो अब वो भी कह सकता है कि ये मेरी है, फिर उसकी वो हो जाती, हमारी नहीं रहती, हमने अपना छोड़ दिया अधिकार वो ले करके। नहीं लेते हैं तो भले ही दे दिया हमने, तो भी अपना तो रह जाता है उसमें, लेने वाला नहीं कह सकता है पूरा है, लेकिन हम बोल देते हैं कि अब हम नहीं लेंगे इसको, तुम पूरी तरह से कर सकते हो उसका, तो अब वो उसकी हो जाती है। फिर
या फिर हम सीधे ले ही लेते हैं कुछ बदले में। तो बदले में ले लेने के कारण से भी अब वो जिसने कुछ में कुछ दे दिया है बदले में, अब वो उस वस्तु का वो कह सकता है ये मेरी है, क्योंकि उस पर फिर तीसरे का नहीं होगा अधिकार, उसकी स्वेच्छा उसमें भी चलेगी, इसलिए वो भी मालिक हो जाता है उसका। लेकिन पहला मालिक निर्माता होता है। तो कर्तृत्व के कारण से भी कोई वस्तु अपनी होती है। और तीसरा हो गया कि हम अपने कर्तृत्व का प्रतिफल लेकर के वो वस्तु किसी को दे देते हैं, या किसी को किसी का प्रतिफल दे करके अगर वो चीज़ ले ली जाए, वो भी फिर अपनी हो जाती है, उसको भी अपना कहा जाता है। तो ऐसे नियम फिर लोक में चलते हैं। कोई कुछ बनाता है, फिर हम कुछ पैसे दे करके उससे खरीद लेते हैं। जैसे दुकान की चीज़ें होती हैं, वो बनाने वाला वो होता है, उसको पैसे दे देते हैं। वो नहीं कह सकता है कि साबुन हमने ले लिया पैसे दे के। तो अब हम साबुन को लगाएं, कपड़े में लगाएं, चाहे कहीं लगाएं, वो नहीं बोलेगा दुकानदार की ऐसा क्यों करते हो, उन्हें उसके बदले में वो ले लिया। अब उसकी इच्छा नहीं चलेगी, उस पर हमारी चलेगी। तो ऐसी स्थिति में फिर वो चीज़ हमारी हो जाती है। हाँ, इसमें भी जैसे ही उसने अपना कर्तृत्व छोड़ा, उसमें हमने अपना कर्तृत्व लागू कर दिया इस पर कि अब हमारी इच्छा चलेगी। यानी मूलतः तो वही कारण रहा, अपनी ऐच्छिक प्रयत्न का जो आश्रय है वो अपना होता है। ये परिभाषा तो सभी जगह चलेगी, मूल परिभाषा यही है अपनत्व का, जिसमें अपनी इच्छा के अनुसार अपना प्रयत्न चलता है, या अपने प्रयत्न का जो आश्रय बनता है अपनी इच्छा के अनुसार, वो चीज़ हमारी होती है। जिसमें नहीं चलेगा वो नहीं होगी। तो अब इसमें क्या होता है, ईश्वर का ऐसा सब जगह चलता है, उसकी इच्छा का भी कोई रोक नहीं सकता। अपनी इच्छा अनुसार प्रकृति का वो पूरा प्रयोग कर सकता है, जीवात्मा पर भी कर देता है, उसको रोका नहीं जा सकता। तो इस कारण से सारी चीज़ें एक बार फिर परमात्मा की हो जाती हैं इस नियम से ही। प्रकृति का वो निर्माता तो है ही नहीं ईश्वर, फिर भी प्रकृति का मालिक है वो। बनाया तो नहीं है उन्हें, हमको भी नहीं बनाया है, फिर भी हमारा मालिक है। तो क्यों मालिक है? इसलिए क्योंकि उसके इच्छापूर्वक प्रयत्न को हम नहीं बाधित कर सकते, और वो प्रयोग कर सकता है हमारे ऊपर, करता है, प्रकृति के साथ जोड़ देता है, प्रकृति को इधर उधर बना देता है, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ऐसी स्थिति में अब वो उसका स्वामी हो गया। तो इसलिए मूल कारण तो यही होगा, जो इच्छापूर्वक प्रयत्न का जो आश्रय, जो आश्रय होता है वो अपना होता है। वही नियम लगाना कि स्वामी तो उसी को कहते हैं जिसमें कि इच्छानुकूल प्रयत्न हमारा चालू लगता होता है, हम उसके स्वामी हो जाते हैं, दूसरे का उस पर नहीं होता है विघात। हाँ, यानी हम अपनी इच्छा अनुसार उसका प्रयोग कर सकते हैं और दूसरा इसको रोक नहीं सकता। तो इस कारण से वो चीज़ अब अपनी हो गई। तो ये नियम प्रकृति पर ईश्वर का लागू होता है। ईश्वर को कोई रोकने वाला नहीं है, टोक नहीं सकता, उसकी इच्छा का विघात, उसके प्रयत्न का विघात कर नहीं सकते, और वो वस्तु भी नहीं रोक सकती उसको। अगर वो भी रोकने लग जाती ना, तो हो सकता था मान लेता ईश्वर मेरा नहीं, वो भी नहीं होगा, वो भी उसके अधीन हो ही जाती, यानी उसकी इच्छा का विघात नहीं हो रहा है। तो जहाँ जहाँ ऐसा होगा वहाँ वहाँ वो मालिक रहेगा। या जहाँ जहाँ हम किसी चीज़ को जैसे अधिकार कर लेते हैं, कोई लूट लेता है, छीन लेता है, एक राजा दूसरे पर अधिकार कर लेता है,
तो यही होता है ना कि दूसरा उस पर प्रति वो रोक नहीं सकता, कुछ नहीं कर पाता है, और वो कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में वो उसका मालिक हो जाता है। तो यही नियम ईश्वर के ऊपर लगा हुआ है। वो भी प्रकृति, आत्मा सभी के ऊपर ऐसे ही अपना प्रयत्न कर सकता है, प्रयोग कर लेता है, और उसका अवरोधक कुछ है ही नहीं, उससे बढ़कर कोई है ही नहीं। इसलिए अब क्या है, वो उसका स्वामी बन जाता है। हम प्रकृति का अपनी तरफ से नहीं कर पाते हैं ऐसा प्रयोग, प्रकृति से कुछ नहीं कर सकते, अपनी इच्छा और प्रयत्न के बल पर कुछ नहीं कर पाते हैं इसका, यानी प्रकृति हमारे बस में नहीं आती है। तो इस कारण से ये हमारी नहीं होती है, ईश्वर के माध्यम से हमको मिलती है, ईश्वर के सहायता से हम इसमें कुछ कर पाते। इस कारण से हम इसके स्वामी नहीं बन पाते, और ईश्वर इसके स्वामी बने रहते हैं। हमारे ऊपर भी यही लागू हो जाता है, हम भी ईश्वर को रोक नहीं सकते, ईश्वर का प्रयत्न हमारे ऊपर भी चलता है, दूसरा भी कोई नहीं रोक सकता है। ऐसी स्थिति में हमारे ऊपर स्वाभाविक अधिकार ईश्वर का बन जाता है, इसलिए हम भी ईश्वर के हो जाते हैं। तो इसलिए सभी के स्वामी ईश्वर हैं और सब ईश्वर के अधीन है, इसलिए सब कुछ ईश्वर का है ऐसा कहेंगे। लेकिन हमारे और ईश्वर के अपनत्व में भेद होता है। ईश्वर कभी भी इनको अपना स्वरूप नहीं मानता, लेकिन हम मान लेते हैं, हम इनको आत्मा से भी जोड़ लेते हैं। कर्तव्य यानी अपने प्रयत्न से तो है ही है, जुड़ा हुआ, जुड़ता ही है, प्रयत्न से संबद्ध होता है, लेकिन इसको हम आत्मा से भी संबद्ध कर लेते हैं। ये वाला भाग मिथ्या ज्ञान हो जाता है। इतने को छोड़ करके अगर प्रयत्न से इनको प्रेरित करने तक की अवस्था को लें और उसी को के कारण से कहें ये मेरा है, तो यहाँ फिर मेरा कहने में कोई दोष नहीं होगा, इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। तो इसी प्रकार से अपने शरीर के विषय में, आत्मा मन के विषय में, इन चीज़ों के विषय में ऐसा ही समझने का प्रयास करना चाहिए। जिस दिन ये दिख जाएगा उस दिन फिर ये अपना स्वरूप नहीं लगेगा। अभी हम आत्मा से इसको अलग नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं लग रहा है कि हमारे पूरे बस में ये नहीं है। अभी हर समय साथ रहता है और जब चाहते हैं तब इसका प्रयोग अपने अनुसार कर लेते हैं। तो इस सुविधा के कारण से ये शरीर अपना स्वरूप लग रहा है, लेकिन वस्तुतः है ही नहीं अपना स्वरूप, केवल ये हमारे द्वारा प्रेरित हो जाता है, हमारी इच्छा के अनुसार प्रेरित हो रहा है, इसलिए अपना स्वरूप लग रहा है। तो ऐसा इसके विषय में समझना चाहिए, ये विवेक कहलाता है।